अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिमिट पॉइंट है। तो आज हम लिमिट पॉइंट के मुतालिक डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखें लिमिट पॉइंट, पहले तो ये याद रखिएगा लिमिट पॉइंट के दो और नाम है, क्लस्टर पॉइंट या पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन। तो अगर इन दोनों में से भी कोई नाम आ जाता है तो आपने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन करनी होगी। और आज की वीडियो में हम देखेंगे लिमिट पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर है तो फिर आप इजीली लिमिट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले लेट एक्स स्टार बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस। सबसे पहले हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस होनी चाहिए। फिर जो ए है वो सबसेट हो एक्स का। तो फिर कहते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज अ लिमिट पॉइंट। तो जो स्मॉल एक्स है वो लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन कब होगा? इफ एवरी ओपन सेट यू containing x contains in at least one element of a different from x। यानी एक हमारे पास हम x के कुछ पॉइंट्स लेंगे बारी बारी और उन पॉइंट्स को देखेंगे वो ओपन सेट का मतलब टा के किस एलिमेंट ओपन सेट को कंटेन करते हैं। और वो जो जिस सेट को कंटेन करेंगे फिर हम ये देखेंगे वो जो सेट्स हैं उनमें इस x के अलावा भी अगर कोई a का पॉइंट मौजूद है तो फिर ये x क्या होगा? लिमिट पॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं। तो इस चीज़ की वजाहत के लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो आपने स्टेप वाइज चलना है, फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले देखें, पहली कंडीशन हमारी पूरी हो रही है कि सब सेट होना चाहिए x का, यानी a के पॉइंट्स जो हैं वो x में से ही लिए गए। अच्छा, स्टेप वाइज चलेंगे। क्या करते जाना है आप लोगों ने? x के 1 बाई 1 एक पॉइंट लेना है। यानी सबसे पहले देखिए यहाँ पे a पॉइंट है वो आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि ये जो a पॉइंट है वो टा के किन किन एलिमेंट्स को कंटेन कर रहे हैं। देखें एक तो a जो है वो 5 में तो नहीं है, a यानी ये इस सेट को में कंटेन कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा, इस सेट में कंटेन कर रहा है और इसमें भी नहीं कर रहा है, एक्स में भी कंटेन करेगा क्योंकि एक्स में तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहला काम तो आपने हर क्वेश्चन में यही कर लेना है कि एक्स का पहला पॉइंट लें और वो देख लें किस ओपन सेट को कंटेन कर रहा है। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि एक्स तब लिमिट पॉइंट होगा अगर ओपन सेट हमारे पास कोई ऐसा ओपन सेट आ जाए जो क्या हो, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो उस एक्स के अलावा ए में मौजूद हो। जैसे अब देखें, पहले हम इसको चेक करते हैं ये, क्योंकि टा के तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं? ओपन सेट होते हैं। तो ये हमें ओपन सेट मिल गए। अब हम पहले ओपन सेट को चेक करेंगे। यहाँ पर देखें कौन सा एलिमेंट है? ए। इसमें ए के अलावा कोई एलिमेंट होना चाहिए था जो बी यानी कैपिटल ए में मौजूद है, लेकिन देखें इस सेट में ए के अलावा कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। आगे अब हम नहीं जाएंगे, इसी से हमें पता चल गया कि ए जो है वो नॉट लिमिट पॉइंट होगा। तो आपके पास जब भी कोई ओपन सेट आएगा आप फर्स्ट से स्टार्ट कर लेंगे। अगर फर्स्ट ही नहीं है तो आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट बी एलिमेंट लेते हैं। हमने 1 बाई 1 तमाम एलिमेंट्स एक्स के लेने हैं। अब देखें बी एलिमेंट लिया। अब आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि ये टा के किन किन ओपन सेट को कंटेन कर रहा है। देखिए इसमें मौजूद नहीं होगा, इसमें भी मौजूद नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इस सेट में मौजूद है बी सी डी और ई। या फिर हमारे पास वो एक्स को कंटेन कर रहा है। सबसे पहला काम मैंने आपको यही बताया था कि हमने यहाँ से एक एलिमेंट लेना है, फिर देखना है कि वो टा के किस किस एलिमेंट को कंटेन कर रहे हैं। अब पहले सेट को ही हम देखेंगे। अब पहले सेट में हमने क्या देखना है? इस बी के अलावा क्या कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो ए में मौजूद हो। तो देखें यहाँ सी है, बी के अलावा सी है जो कि यहाँ पे मौजूद है।
तो इस यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक्स के अलावा अगर कोई ए में एलिमेंट मौजूद है तो फिर ये इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। तो अब देखें सी मौजूद है तो हम कह सकते हैं फिर बी इज अ लिमिट पॉइंट, बी हमारे पास लिमिट पॉइंट हो गया। अब हम यहाँ से थर्ड एलिमेंट लेते हैं सी। अब सबसे पहला काम फिर क्या करेंगे, ताकि वो ओपन सेट्स लेंगे जिनमें ये कंटेन कर रहा है। तो देखिए सिर्फ एक तो इसमें कर रहा है सी डी, और देख लेते हैं इसमें भी कंटेन कर रहा है ए सी और डी। इसके अलावा इस सेट में भी कंटेन कर रहा है और एक्स में भी। अब हम पहले सेट को ही लेते हैं, ये कब ओपन सेट है। अब देखें सी के अलावा इसमें कौन सा एलिमेंट है, डी। अब हमने ये देखना है ये जो डी है वो ए में मौजूद है, लेकिन ए में तो डी मौजूद ही नहीं है। तो इस हमारे पास सी के अलावा एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए था जो ए में मौजूद हो, लेकिन क्योंकि डी इसमें मौजूद नहीं है तो अब सी भी जो है वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डी के लिए, फिर हम डी लिख लेते हैं और देखते हैं कि ये किन किन सेटों को कंटेन कर रहा है, यानी किस किस में मौजूद है। एक तो ये मौजूद है डी और सी सेट में, एक ये मौजूद है ए सी और डी सेट में, और बी सी डी ई, इसी तरह एक्स। अब आपने देखना है सबसे पहले इस सेट को, डी के अलावा कौन सा यहाँ पे एलिमेंट है सी, और ये देखेंगे क्या सी ए में मौजूद है, तो सी मौजूद है ए में, इसलिए डी हमारा लिमिट पॉइंट होगा। अब लास्ट हमारे पास एलिमेंट रह गया ई। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि ई किस किस सेट को कंटेन कर रहा है, तो वो लास्ट टू सेट्स को, यानी बी सी डी ई, एक तो इसको कंटेन करते हैं और एक एक्स को। अब आप देखेंगे ई के अलावा यहाँ पर बी सी और डी हैं, और इनमें से कोई एक भी अगर एलिमेंट इसमें आ जाए, एक कम से कम एक आना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखें ई के अलावा बी जो है वो इसमें कंटेन कर रहा है, इसलिए जो ई है वो भी हमारे पास क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। ई भी हमारे पास लिमिट पॉइंट हो। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास जो लिमिट पॉइंट कौन कौन से हुए, एक तो बी हमारे पास लिमिट पॉइंट आ गया, और ए नहीं था, सी भी नहीं था, डी लिमिट पॉइंट होगा और ई लिमिट पॉइंट होगा। तो ये तीनों हमारे पास जो है इस सेट के लिमिट पॉइंट्स होंगे। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको जब भी कोई एग्जांपल दे दी जाए, आपने सबसे पहले एक्स का फर्स्ट एलिमेंट लेना है और देखना है वो टारगेट किस ओपन सेट को कंटेन कर रहा है, वो सेट्स यहाँ पे लिख लेने हैं। फिर फर्स्ट सेट को सिर्फ हम देख लेंगे, बाकी सेटों को देखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सेट में देखेंगे इस एलिमेंट के अलावा कोई एलिमेंट है, अगर इस सेट के अलावा कोई एलिमेंट है तो फिर हम देखेंगे वो एलिमेंट क्या बी में भी मौजूद है, ए में भी मौजूद है। अब देखें इसमें तो एक ही एलिमेंट था, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं था, इसलिए यहीं पे कह दिया। लेकिन यहाँ पर हमने जब देखा तो बी के अलावा सी डी और ई है, बी सी और डी ई में से कम एक एलिमेंट ए में मौजूद अगर होगा तो ये लिमिट पॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं। तो इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो इजीली लिमिट पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।